हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन। आज के इस वीडियो में आपको सुहैल अजमी की अफसाना बताऊंगी। आपके नसाब में 4 अफसाना है, जिसमें पहला अफसाना भाभी जान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सुहैल अजमी कौन सा अफसाना लिखा है? भाभी जान। कौन सा अफसाना? भाभी जान। और सुहैल अजमी क्या लिखा है? तो अफसाना लिखा है। तो सुहैल अजमी का असल नाम क्या है? सुहैल अजमी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान, जो शायरी भी करते थे। अपने इस इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे और लोग उसे सुहैल अजमी के नाम से जानते थे। उसका तखल्लुस क्या है? सुहैल, जो इसके नाम के पहले लगा हुआ है। तखल्लुस क्या है? सुहैल। इसकी पैदाइश कब हुई? 1911 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1911 ईस्वी में। और कहाँ हुई? तो पटना में। कहाँ हुई? पटना ज़िला में इसकी पैदाइश हुई। और इसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? ज़मींदार ख़ानदान से। किस ख़ानदान से? ज़मींदार ख़ानदान से। और इसकी परवरिश कहाँ हुई? नानिहाल में। परवरिश नानिहाल में हुई। किसके सरपरस्ती में? तब मौलवी मुअल्लम की सरपरस्ती में। जब इसकी यह 1 वर्ष का सुहैल अजमी था ना, तो इसके वालिदा का इंतकाल हो गया। तो इसके नानिहाल में इसकी परवरिश हुई और मौलवी मुअल्लम की सरपरस्ती में। किसके सरपरस्ती में? मौलवी मुअल्लम की सरपरस्ती में। आबाई वतन शाहपुर भदौल है। कहाँ है आबाई वतन? शाहपुर भदौल है, जो पटना ज़िला में ही है। कहाँ है? पटना ज़िला में ही है। वो मुलाजमत कहाँ किए? तो ऑल इंडिया रेडियो में। कहाँ किए? ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत किए। इसी मुलाजमत के सिलसिले में वो दिल्ली गए थे। कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। फिर उसका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। फिर वहाँ से इस्तीफ़ा देकर वो पटना ही लौट गए। फिर एक अखबार रिसाला निकाला, अखबार जिसका नाम है साथी। अखबार का नाम क्या है? कितने अफसाने लिखे? कितने अफसाने सुहैल अजमी का? 3। 4 चेहरे अलाओ आदमी के रूप। 4 चेहरे अलाओ आदमी के रूप। और एक नावल भी लिखे जिसका नाम है बेजर के पौधे। थोड़ा राइटिंग ख़राब है। बेजर के पौधे एक नावल है जिसका नाम है बेजर के पौधे। और वफ़ात कब हुई सुहैल अजमी का? 1980 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1980 ईस्वी में। कुल कितने अफसाने लिखे सुहैल अजमी ने? बेशुमार बहुत सारे अफसाने। इसमें कुल अफसाना है 125। कितने कुल अफसाना? 125। तो इसका ज़िंदगी हालात ये रहा। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद तो इसको हम मिटा देते हैं। तो अब इसमें किरदारों के नाम हम बताते हैं। अफसाना भाभी जान। के नाम। तो इसमें देखिए कौन कौन। तो देखिए, अफसाना के किरदारों में पहला किरदार कौन है? रुकैया भाभी। कौन है? रुकैया भाभी, जो इसमें मरकज़ी किरदार। रुकैया भाभी और अख्तर इसका मरकज़ी किरदार है। कौन? रुकैया भाभी और अख्तर। रुकैया भाभी कॉलेज में क्या है? लेक्चरर, जिसमें उसको लेक्चर में 400 रुपया मिलता है। कितना रुपया? 400। और एक बच्ची को पढ़ाती है ट्यूशन, जिसमें 50 रुपया। इसका टोटल आमदनी कितना है? 450 रुपया। और उसके बाद इसका रुकैया भाभी का शौहर है नन्हे भाई। कौन है? नन्हे भाई, जिसको सियासत का शौक़ था। ये बार बार जेल ही जाता था। उसके बाद रेहाना, जो भाभी जान की बेटी है, रेहाना। और अख्तर, जो भाभी जान का देवर है, भाभी जान की देवर है। और सिम्मी, जो भाभी जान इस लड़की की तालीम का खर्च खुद उठाती है। उसके बाद एक जमीला है, जिसका शादी अख्तर से होता, लेकिन उसके घर वाले तैयार नहीं था। उसके बाद देखिए रुकैया भाभी और इसके नन्हे भाई के बारे में देखिए। जब रुकैया भाभी की शादी
जब रुकैया भाभी की शादी नन्हे भाई से हुई तो किसी को नहीं लगता था कि ये शादी कामयाब होगा, किसी को नहीं लगता था ये शादी कामयाब होगा, क्योंकि इसको तो पॉलिटिक्स करते थे। उसके बाद इसी के सिलसिले में फिर आगे चल गया, इसको जेल भी हो गया, जेल हो गया। बार बार ये जेल ही जाते थे, कभी 2 साल के लिए, कभी 3 साल के लिए जेल ही जाते। तो किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये शादी कामयाब होगा। लेकिन जब नन्हे भाई की शादी भाभी जान से हो गई तो भाभी खुद अपना रास्ता तलाश कर ली। सब यह ख्वाब देख रहे थे कि अगर नन्हे भाई की शादी भाभी जान से हो जाएगी तो वो पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे, सियासत से हट जाएंगे और वो है ना बैरिस्ट्री करके अपनी आसान ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन यह ख्वाब सबका चकनाचूर हो गया, चकनाचूर हो गया। तो जब इसकी शादी हुई तो 2 साल के बाद इसको, नन्हे भाई को 2 साल की सज़ा हो गई। तो यह भाभी अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया। पहले से BA करी हुई थी, उसके बाद ये MA करके और कॉलेज में लेक्चरर बन गई थी। भाभी जो थी ऐशो आराम में अपने मैके में पाली हुई थी, लेकिन यहाँ उसको वैसा ऐशो आराम नहीं मिला। उसके बाद जब भाभी अपना नौकरी तो खुद ढूंढ ली, उसके बाद इसको फिर शादी के बाद 2 साल की सज़ा हो गई। 2 साल के बाद आए तो फिर एक इसकी बेटी रेहाना, 2 बच्चे हैं जिसके एक का नाम नहीं बताया गया, एक उसकी बेटी का नाम है जो रेहाना है, रेहाना, उसको फिर 2 साल की सज़ा हो गई। उसके बाद देखिए ये अख्तर भाभी का कहानी इस अफसाना में बताया गया है। तो अख्तर 2-3 दिन के लिए भाभी से मिलने आया था, शादी के सिलसिले में बात करने के लिए। तो सुबह सवेरे सो गया तो भाभी फिर उठी, बोली अख्तर साहब अभी तक सोए रहोगे, उठो चाय ठंडी हो रही है। सो बोला भाभी जान। तो अख्तर बिस्तर पर उठ गया तो भाभी जान मुस्कुराने लगी, बोली क्या से मुझसे ठंडी चाय नहीं पी जाती है। भाभी जान बोली मुझसे ठंडी चाय नहीं पी जाती। तो अख्तर बोला यही तो मुसीबत है आपके साथ रहकर, दिन भर मशीन की तरह काम ही करना। उसके बाद भाभी जान क्या की, अख्तर को बिस्तर से खींच दी तो वो ज़मीन पर खड़ा हो गया। फिर उसको नींद आने लगा। वो बोला का माशाअल्लाह आपका मैं स्टूडेंट ही नहीं हूँ से बोला। उसके बाद वो सो गया। अख्तर फिर से नींद आ रहा था और भाभी जान किचन में चली गई। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद सोकर उठा तो देखा बच्चे चाय ख़त्म करके बैठे हुए। तो नन्ही रेहाना बोली चाचा जान चाय तो ख़त्म हो गई, आप मेरे ठंडी हो गई, आप मेरी जूठी चाय पियोगे से बोला। वो फिर बाहर चला गया, देख रहा है तो स्कूल में बच्चा तालियां और बजा रहे। तो बाहर आया तो देखा भाभी मेज़ पर चाय ढाल रही है। तो भाभी बोली क्या आओ अख्तर चाय पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी। तो एक मेज़ पर भाभी जान भी बैठी चाय पीने के लिए और अख्तर भी बैठा, और वही डेस्क पर एक बोतल रखा हुआ था, उसमें दूध था। तो आगे बताएंगे ये बोतल किसके लिए रखा हुआ था। तब भाभी जान मुस्कुराई तो उसकी मुस्कुराई ना, तो उसकी मुस्कुराहट किसी और तरफ इशारा कर रही थी। तो वो पीछे मुड़कर देखा तो मेज पर देखा भाभी की श्रृंगार का सामान रखा हुआ था, बच्चे की किताब तस्वीर सब रखा हुआ था। तो भाभी बोली अख्तर को ये पता नहीं आज तुम्हारे भाई किस हाल में होंगे, मैं तो उसका मदद भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसे बोला किस हाल में। उसके बाद क्या हुआ, किसी के पैर की आवाज़ आई। तो भाभी जान बोली क्या आओ सिम्मी, वो जान रही थी जी सिम्मी आएगी मेरे घर पर, आओ सिम्मी मैं तुम्हारे घर पर जाने वाली ही थी, भाभी जान बोली। तो वो आई, बोली क्या आपने जो स्वेटर बुनने के लिए दिया था वो मैंने बुन दिया, और जो ऊन बचा हुआ था उसका टोपी और मोजा मैंने बना दिया है। तो ये आगे पता चलेगा ये टोपी और मोजा स्वेटर किसके लिए बिना गया था। उसके बाद सिम्मी बोली क्या ऐसे लो सिम्मी चाय पी लो। तो वो बोली क्या मैं पी चुकी हूँ। वो शर्मा रही थी क्योंकि वहाँ पर अख्तर साहब थे, वो अख्तर साहब शायरी करते थे, वो शायर थे। तो बोली क्या ये अख्तर तुम्हारे भाई शायर है, इससे शर्माओ मत, ऐसे बोली। और उसके बाद क्या हुआ, अख्तर वहाँ से चला गया, बोला क्या हमको तो नहीं घूमना है, शहर जाना है। तो भाभी जान भी बोली क्या मुझे भी अस्पताल जाना है, ज़रूरी काम से था। सिम्मी के बोली क्या चलो सिम्मी तुम भी मेरे साथ।
उसके बाद जब अख्तर गया तो खिड़की से देखा भाभी जान है ना अस्पताल जा रही थी। वो जो टेबल पर रखा हुआ था दूध की बोतल वो हाथ में ली हुई जा रही थी अस्पताल। तो 2 दिन के बाद फिर पता चला जब वो दूध और वो जो स्वेटर टोपी जो बिना था वो उसके घर का एक मुलाजिम है, उसकी बेटी अस्पताल में थी जिसका शौहर 2 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया था। उसके शौहर का इंतकाल हो गया था 2 महीने पहले। तो भाभी उसका भी खर्च भाभी खुद उठाती थी। उसको शाम सुबह दूध देती थी और सर्दी का मौसम था तो स्वेटर टोपी बिनकर देती थी। और उसके बाद जो जलसा होता था या कोई कहीं चंदा देना था उतने ही 450 रुपये में ही वो सबको चंदा सब देती थी। और फिर से एक लड़की सिम्मी थी, उसको भी पढ़ाती थी, उसके भाई का भी खर्च अदा करती थी, सब चीज़ करती थी उतने ही पैसे में। और उसको बाकी समय जो मिलता था ना उसके बाद वो खत लिखती थी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, शाम के सिम्मी उसके घर पर आई। सिम्मी आई एकदम उदास होकर, उसके भाई का मतलब कॉलेज में फॉर्म नहीं भराया था, उदास होकर आई। और भाभी जान बोली क्या हुआ सिम्मी? तो उसका होठ एकदम डर के मारे काँप रहा था जब मैं कैसे बोलूँ, ये भाभी जान मुझे तो पढ़ाई भी करती है, फिर मेरे भाई का भी फीस कैसे देगी। आई खूब रो रही थी, कुछ बोलबे नहीं कर रही थी। तो भाभी जान उसको हाथ पकड़ के कमरे में ले गया और केवाड़ी को बंद कर दिया और उसको डांट कर पूछी क्या बात है? तो बोली क्या कल मेरे भाई के एमए का फीस अदा करना है, मुझे पैसा का इंतज़ाम नहीं हुआ है। तो वो एक चमेटा मारी और बोली क्या पगली, इसमें कौन घबराने की बात है, जाओ अलमारी में 2 सोने की चूड़ियाँ हैं उसे बेचकर तुम अपने भाई का फीस अदा कर लेना। तो अपने भाई का फीस अदा कर लेना। तो वो 2 चूड़ी दे दी, वो जाकर ले ली और बोली सवेरे चला जाना अंधेरा हो जाएगा। वो 2 चूड़ी भाभी जान एक पैसा जमा करके और रेहाना के लिए 2 दिन पहले खरीदी थी, जिसे रेहाना सिर्फ एक बार ही पहनी थी। उसके बाद वो जो अख्तर था उस भाभी जान के यहाँ जो मिलने आया था 2-3 दिन के लिए, उससे पूछा अख्तर साहब तुम 2-3 दिन से आए हुए लेकिन कोई बात नहीं करते हो? अख्तर साहब इसलिए नहीं उसको कोनो बात बोलता था कि है ना भाभी तो खुद इतना परेशान रहती है, हम इसको क्या बोले। तो भाभी जान बोली तुम्हारी शादी का क्या हुआ, तुम्हारा शादी होने वाला था जमीला से, क्या हुआ? तो सुना है तुम्हारे घर में कोई तैयार नहीं है। तो वो बोला, अख्तर बोला हाँ ये तो है, कोई नहीं तैयार है, मेरी अम्मी बोल रही है अगर ये लड़की घर में बहू बनकर आएगी तो हम नहीं रहेंगे ये घर में, ये सब बोला। तो तब भाभी जान बोली फिर किसी और से कर लो। तो वो अख्तर बोला मैं ये भी तो नहीं कर सकता हूँ। तो वो बोला क्या शादी कर लो और फिर है ना ये लड़की मेरे साथ जमीला रहेगी, मैं तो अकेली ही रहती हूँ से। तब उस अख्तर का दिमाग और चकरा गया, ये रोज़ एक नया मुसीबत अपने सर पर लेती है, ये कैसी है, एक नया मुसीबत रोज़ अपने सर पर लेती है, इसको कुछ नहीं होता है। वो दूसरे का मदद करके वो सोचती है उसको और खुशी मिलता था। भाभी जान को अगर किसी का मदद करती थी ना तो उसको और खुशी मिलता था। उसके बाद ये सब बात हो गया तो फिर है ना अख्तर गया बाहर तनी घूमने के लिए, बोला क्या से है ना शाम को मैं ट्रेन पकड़ कर चले जाऊंगा। तो फिर टहल के आया तो भाभी जान को देखी एक अखबार रखी हुई थी हाथ में और खूब उदास बैठी हुई थी। तो हम पूछा भाभी क्या है? तो वो अखबार को पेपर को मेरे हाथ में धरा दिया। तो मैंने देखा भाई को 2 साल की और सज़ा हो गई है। वो खूब रोने लगी, फूट कर रोने लगी। फिर थोड़ा देर में मैं अख्तर ने उसको समझाया क्या हुआ, अगर आप रोएंगे तो बच्चे बिखर जाएंगे, ये बोला। तो भाभी उठी, फिर क्या की हाथ मुँह धो ली, फिर आया तो बोला ये थोड़ी देर का लहर था, इसमें क्या बात है, अगर हम टूट जाएंगे तो मेरे बच्चे भी टूट जाएंगे, ऐसे बोली। उसके बाद फिर वो उसका तुरंत दरख्वास्त नामंजूर कर लिया गया था। उसको तुरंत दिल्ली जाना था, वो ट्रेन पकड़ कर दिल्ली गई, उसके साथ अख्तर भी गया। तो उसको ट्रेन में ऐसा लगा जब भाभी जान मुझे अंधेरे में रोशनी दिखा रही है। तो ये अफसाना इतना ही पर से ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।